तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 28 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा मुझे छाला हुआ जिसके कारण वॉइस आपको थोड़ा सा अजीब मेरा लग सकता है, तो प्लीज उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना, वो टाइगर जियावियान के लिए हेवनली टाइगर डीमन की हड्डी को लेने के लिए जंगल में चला गया था और वह जंगल में एक जगह छुपकर अपने सामने वाली फाइट को देख रहा था। लिंगडोंग के सामने अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर एंड वहां पर दो हाई लेवल के सेट, जिनमें से एक सेट का नाम था डेविल टाइगर एम्पायर और दूसरे का नाम था बेलेस्टियल एम्पायर। इन दोनों की युआन स्टेज के कल्टिवेटर ने अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को बांध लिया था। मतलब गाइस डेविल टाइगर एम्पायर का यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर टेंग्यू था, जो एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था, और बेलेस्टियल एम्पायर से चेनमू था, उसकी भी कल्टिवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की थी। टेंगू और चेनमू ने अपने पास से एक अजीब सा सीकर निकाला था। वो सीकर काफी ज्यादा पावरफुल था। पहले टेंगू और चेनमू ने टाइगर की एनर्जी आधी खत्म कर दी लड़ कर उससे। फिर उन्होंने स्टीजर का उपयोग करते हुए अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को बांध लिया था। और गाइस आप लोग को यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी होगी, ये जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है ना, वो बोल भी सकता है क्योंकि इसकी कल्टिवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की है। तभी वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के कानों में लिंगडोंग की माइंड पावर का आवाज आया था। मतलब लिंगडोंग ने अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के पास संदेश भेजा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीट उड़ सकता, बहुत ही मारूंगा इन लोग को। बस तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी और मुझे जो चाहिए होगा वो देना होगा। वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह कुछ देर सोचता और कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करते हो ना तो जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वहां अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की बात सुनकर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर जो टेंग्यू और चेनमू थे वह टाइगर के पास आ जाते हैं और कहते हैं बहुत साले तू कूद रहा था, तेरे पास युआन स्टेज की पावर क्या आ गई, तू अपने आप को एकदम बादशाह समझने लगा क्या? देख हमारे हाई लेवल के सेट की पावर, आज हम तुम्हें अपना पालतू भी बना लेंगे और साले हम तुझे तोड़ फोड़ भी देंगे। और वहां पर जो टेंगू और चेनमू होते हैं वो टाइगर की तरफ बढ़ने लगते हैं, बट अचानक से उन्हें काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होता है और अचानक से एक काफी खतरनाक अटैक सीधे अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के ऊपर पड़ता है। और अचानक से अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के चारों तरफ जो सीकर लोहे की लटकी हुई थी ना, वो सारी सीकर टूट जाती है। वहां पर इस नजारे को देखकर चेनमू यहाँ तक कि टेंगू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस सीकर की पावर ना एक युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को बांधने के लिए काफी थी। यानी जिस बंदे भी ने सीकर तोड़ा है ना, वो पक्का युआन निर्वाणा स्टेज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होगा। तभी उनकी नजर टाइगर के सामने एक अजीब से बंदे पर पड़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग का ब्लड सोल पपेट था। ब्लड सोल पपेट एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बन चुका है और उसकी पावर युआन निर्वाणा स्टेज में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लिंगडोंग ने 3 लाख निर्वाणा पिल्स खर्च किया था, जिससे ब्लड सोल पपेट एक बार और लेवल अप कर गया था। वहां पर जो ब्लड सोल पपेट को देखकर टेंगू और चेनमू कहते हैं यह तो एक पपेट है, बट यह पपेट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी बॉडी से जो आभा निकल रही है ना, वो पक्का एक युआन निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर की है। और युआन निर्वाणा स्टेज में भी ना ये एकदम टॉप लेवल का माना जा सकता है। वहां पर टेंगू और चेनमू कहते हैं यानी इस ब्लड सोल पपेट का मालिक आसपास जरूर होगा, जल्दी से उसे ढूंढो। वहां पर टेंगू और चेनमू भी काफी ज्यादा शौक थे कि आखिर वो कौन बंदा है जिसके पास इतना ज्यादा पावरफुल ब्लड सोल पपेट है। वहां पर तभी जो लिंगडोंग होता है ना, वो पत्थरों से बाहर निकलता है। लिंगडोंग ने इस टाइम अपने सर पर ना वो बांस वाली टोपी लगाई हुई थी, जिसके कारण उसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। वहां पर जो टेंगू होते हैं और चेनमू वो लोग लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। वो लोग लिंगडोंग की पावर को पहले देखते हैं। लिंगडोंग की कल्टीवेशन इस टाइम हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की थी। गाइस आप लोग इतना समझ सकते हैं ना कि हाफ ऑफ निर्वाणा और एक युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर में जमीन आसमान का फर्क है। यानी अगर लिंगडोंग के पास मानिए 1 केजी की पावर है ना, तो एक युआन निर्वाणा स्टेज कल्टिवेटर के पास 100 केजी की पावर होगी। आप ही लोग इनकी पावर डिफरेंस का अंदाजा लगा ही सकते हैं।
टेंगू लिंगडोंग की कल्टीवेशन को देखता है और फिर वह मन ही मन सोचता है इसकी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा लो है, लेकिन इसके पास जो ब्लड सोल पपेट है, गाइस जो ब्लड सोल पपेट था ना वो टाइगर को छुड़ाने के बाद सीधे लिंगडोंग के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। वहां पर जो टेंगू होता है वो मन ही मन सोचता है ये ब्लड सोल पपेट काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरे पास भी यानी मेरे पूरे सेट के पास भी इतना ज्यादा खतरनाक खजाना नहीं होगा। ये बंदा जो भी मेरे सामने खड़ा ना वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे इससे सतर्क रहना चाहिए। तभी वहां पर टेंगू लिंगडोंग से कहता है भाई तुम हमारे मामले में क्यों पड़े हो, हम तो बस इस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को पकड़ना चाहते हैं और इसके पास जो ट्रेजर है वो हम लेना चाहते हैं, तो तुम हमारे मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अगर तुम कहीं जा रहे हो, अगर तुम रास्ता भूल चुके हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग टेंगुमो की बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर वह टाइगर की तरफ देखता है यानी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ, और वह कहता है मेरे और जो तुम्हारे बीच में डील हुई है क्या वह डील पक्की समझी जाए ना। वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो तुरंत लिंगडोंग के पास पहुंच जाता है और कहता हाँ। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर भी लिंगडोंग के ब्लड सोल पपेट की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि ब्लड सोल पपेट की पावर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से भी ज्यादा थी। वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह तुरंत लिंगडोंग के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर टेंगमू जैसे ही देखता है कि लिंगडोंग उसे इग्नोर कर रहा है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता बे साले तू हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर होकर एक युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ पंगे लेना चाहता है। अपने चारों तरफ देख, मेरे पास मेरा दोस्त भी है, उसकी भी कल्टिवेशन युवान निर्वाणा स्टेज की है और हमारे पास इतने सारे निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं, साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे तेरी लेवल पर यानी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के भी कल्टिवेटर हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं साले, हम मार कर तुझे यहीं पर दफना देंगे। तभी वहां पर जो चैनमू होता है बेलेस्टियल एम्पायर से वो टेंगू के पास आता है और कहता है अबे भाई इसके पास देखो कितना खतरनाक है, हाई लेवल का ब्लड सोल पपेट है जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा खतरनाक है यार। मैं कहता हूँ ना चलो टाइगर को भी मार दिया जाए और साथ ही साथ इस बच्चे को भी मार दिया जाए, मतलब सॉरी गाइस ये लोग टाइगर को मारेंगे नहीं बल्कि उसको अपना पालतू बनाएंगे। वहां पर चैनमू कहता है टेंगू भाई चलो इस बंदे को मार दिया जाए और इसके पास भी जो भी ट्रेजर है ना वो लूट लिया जाए। तुम इस लड़के को मारने के बाद ना वो जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है उसे अपना गुलाम बना लेना और साथ ही साथ अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के पास ना जो हेवनली टाइगर का बोन है यानी हड्डियां हैं वो भी तुम रख लेना, बस मुझे यह ब्लड सोल पपेट दे देना। वहां पर टेंगू कहता है तो ठीक है। उसके बाद वहां पर जो टेंगू होता है वह तुरंत 4-5 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बोलता है और वहां पर टेंगू लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है साले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, तूने क्या सोचा था कि तू एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर होकर और एक ब्लड सोल पपेट के साथ है तू हमारा सामना कर सकता है। देख हम 2 युवा निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं, जो मैं यानी जो टेंगू है वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से लड़ेगा और जो मेरा दोस्त चैनमू है वो तेरे इस ब्लड सोल पपेट से लड़ेगा और मेरे पास इतने सारे निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर और बाकी सारे भी कल्टिवेटर्स हैं वो सारे मिलकर तुझ पर अटैक करेंगे। बोल साले तू कैसे मरेगा, चल मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, जल्दी से ब्लड सोल पपेट हमारे हवाले कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। वहाँ पर लिंगडोंग फिर से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और टाइगर से कहता है अबे अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर तू जा उस टेंगू से लड़, और ब्लड सोल पपेट को तुरंत ऑर्डर देता है कि तू जा चैनमू से लड़ और चल तुझे जिसको भेजना भेज, मैं उनको उठा कर पटक देता हूँ। लिंगडोंग की अकड़ को देखकर वहां पर जो टेंगू और चैनमू होते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं साले हम तुझे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मारेंगे, बहुत ही ज्यादा बुरी मौत, तेरा सर और काट देंगे, तेरा बोटी बोटी कर देंगे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है चल पहले तू हम लोग का सामना कर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत आते स्प्लिटिंग टाइगर से कहता है जा तू टेंगू से लड़, और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने ब्लड सोल पपेट को ऑर्डर देता है चैनमू से फाइट करने के लिए। वहां पर जो टेंगू होते हैं और चैनमू होते हैं वो तुरंत अपने सभी कल्टिवेटर से कहते हैं जाओ इस लिंगडोंग की माँ बहन एक करो और इसको उठा कर पटक दो। वहां पर सारे बेलेस्टियल एम्पायर और साथ ही साथ डेविल टाइगर एम्पायर के सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं।
केवल इसका प्राइस 499 है, जिसमें आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। मतलब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। मतलब अभी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, और अगर आप इनको जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पेड टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और सीधे आप लोग एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो डेविल टाइगर एम्पायर के और बेलेस्टियल एम्पायर के जो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं ना, वो सीधे लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इतने सारे यार, इस बंदे को हम लोग ऐसे उठा उठा कर पटक देंगे। बट वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर को रिलीज करता है। लिंगडोंग वहां पर अपने हेवन सोल सिंबल मास्टर के मेंटल पावर को रिलीज करता है। लिंगडोंग की मेंटल पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना कि वो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर लिंगडोंग के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। वहां पर जो टेंगू होते हैं और जो चैनमू थे, वो इस टाइम में ब्लड सोल पपेट और साथ ही साथ अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से दोनों फाइट कर रहे थे। वहां पर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और टेंगू बोलता है अभी ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके पास है हेवन सोल सिंबल मास्टर का मेंटल स्ट्रेंथ है जो एक निर्वाणा स्टेज के बराबर होता है, इसलिए इस बंदे में काफी ज्यादा अकड़ है। लेकिन ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वो तुरंत हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, कुछ को तो जान से भी मार देता है। तभी वहां पर जो डेविल टाइगर एम्पायर के और बेलेस्टियल एम्पायर के निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर होते ना, वो लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देखकर कहते हैं सारे तेरे पास अगर हेवन सोल सिंबल का मेंटल स्ट्रेंथ है तो तुझे क्या लगता है तू इतने सारे निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के सामना कर सकता है? आज तू पक्का ही मारा जाएगा। अगर तेरी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की ना होकर निर्वाणा स्टेज की होती ना, तो मैं मान सकता हूँ तू काफी ज्यादा खतरनाक बंदा होता है, बट तू आज यहीं पर मरेगा। तभी वहां पर जो डेविल टाइगर एम्पायर के और बेलेस्टियल एम्पायर के जितने भी निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर रहते हैं ना, वो सारी अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। आसपास की चारों तरफ की हवाएं काफी ज्यादा खतरनाक होने लगती हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो टेंगू और जो चैनमू थे, वो दोनों भी ब्लड सोल पपेट और अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से फाइट कर रहे थे। दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक एकदम आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर धीरे धीरे टेंगू पर भारी पड़ा था, क्योंकि जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है वो युवान निर्वाणा स्टेज में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। बट वहां पर टेंगू अभी युवान निर्वाणा स्टेज के उतना ज्यादा आगे नहीं हुआ है, जिसके कारण उसकी पावर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से कम है। टेंगू और चैनमू ने मिलकर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर पर पहले अटैक किया था, जिसके कारण वो लोग टाइगर को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। बट अब 1-1 के फाइट में टाइगर उन लोग पर भारी पड़ रहा था, और साथ ही साथ लिंगडोंग का जो ब्लड सोल पपेट था वो चैनमू पर भारी पड़ रहा था। वहां पर जो चैनमू होता है वो डेविल टाइगर एम्पायर और बेलेस्टियल एम्पायर के सभी निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर पर चिल्लाते बोलता है अबे सालो जाओ जल्दी से लिंगडोंग को जान से मार डालो। मतलब इस गाइस उन लोग लिंगडोंग का नाम नहीं जानते थे। वहां पर चैनमू ये बोलता है अबे साले जाओ जल्दी से, तुम लोग यहाँ पर मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उस बंदे को जल्दी से जान से मार डालो। जैसे वो बंदा जान से मारा जाएगा ना, वह उसका ब्लड सोल पपेट पर से उसका कंट्रोल गायब हो जाएगा, फिर हम इस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को संभाल सकते हैं। जाओ जल्दी से इसे जान से मार दो, मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो। वहां पर तुरंत जितने भी निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं वो सीधे लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखता और कहता है अब बेटा गए। और अचानक से ना वहां पर एक काली रोशनी फैलने लगती है, और जितने भी निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर लिंगडोंग को मारने के लिए गए थे ना, वो अचानक से एक ब्लैक होल वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने ना एंशिएंट डिवॉर्मिंग वर्ल्ड का यूज किया था। गाइस आप लोग को याद होगा कि सीनियर म्यूजियम और लेई शेई को भी लिंगडोंग ने इसी एंशिएंट वर्ल्ड में फंसाकर उनकी सारी एनर्जी को खत्म कर दिया था। लिंगडोंग वो ब्लैक होल वाला तो आपको याद ही होगा, एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर, उसी पावर का यूज करते हुए ना लिंगडोंग थोड़ा सा एडवांस वर्जन यूज कर रहा है। मतलब आप लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर का यूज करते हुए एक अलग सी दुनिया बनाने में कामयाब हो जाता है, जहां पर अगर वो किसी को फंसा देगा ना तो उस बंदे की बहुत ही तेजी से एनर्जी वो वर्ल्ड सोखने लगता है, जिसके कारण वो सारे बंदे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और बेलेस्टियल एम्पायर और डेविल टाइगर एम्पायर के जो निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर थे ना, वो अभी शुरुआती निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर थे, जिसके कारण कुछ ही मिनट में उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, और लिंगडोंग फिर से उन्हें उस एंशिएंट वर्ल्ड से उठाकर जमीन पर पटक देता है।
सारे निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर जमीन पर पड़े हुए थे क्योंकि अब उनकी बॉडी में एनर्जी तो बची हुई नहीं थी। सारे सब लोग जमीन पर आराम से लेटे हुए थे। मतलब अब वो लोग करेंगे क्या? लिंगडोंग ने तो उन्हें एंशिएंट वर्ल्ड में फंसाकर उनकी बॉडी से सारी एनर्जी निकाल ली। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे। लिंगडोंग अगर उसके हाथ में चाकू होता ना, तभी भी जाकर लिंगडोंग उनका गला सीधे काट देता। वहां पर जो टेंगू और चैनमू होते वो लिंगडोंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अभी ये बंदा है कितना पावरफुल। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का ब्लड सोल पपेट होता है ना, वह जैसे ही देखता है कि चैनमू का ध्यान भटका, वहां पर वो एक चैनमू के वीक पॉइंट को ढूंढ लेता और अचानक से इतना खतरनाक चैनमू के उस वीक पॉइंट पर अटैक करता ना, चैनमू के मुंह से खून निकलने लगता और सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। और इधर हमें टेंगू को दिखाया जाता है। जो टेंगू था ना, वो भी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से फाइट कर रहा था और टाइगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण वो भी टेंगू को घायल कर देता। और वहां पर अब चेंगू और टेंगू जमीन पर पड़े हुए थे। सॉरी गाइस, चेनमू और टेंगू जमीन पर पड़े हुए थे। मतलब यहाँ पर लिंगडोंग ने 2 हाई लेवल के सेक्टर एकदम पूरी तरह से मान लीजिए खत्म, मार और का वहीं पर लेटा उठा दिया था। वहां पर जो चेंगू और टेनमू होते हैं, मतलब सॉरी गाइस चेंगू बोल रहा हूँ, चेनमू, वहां पर जो चेनमू और टेंगू होते हैं वो लिंगडोंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे और डर भी गए थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि आखिर लिंगडोंग है कौन। अगर उन्हें पता चल गया ना कि लिंगडोंग एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ बंदा है, तब तो उनका एकदम पता नहीं क्या हालत होगा। क्योंकि एक बंदा जो जिसका अपोनेंट अगर उसके सेम लेवल पर हो, तब उस बंदे को अपने अपोनेंट को हराने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत करनी पड़ती है। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं। बट यहाँ पर लिंगडोंग की कल्टीवेशन केवल हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है और उसने ब्लड सोल पपेट के साथ मिलकर पूरे 2 हाई लेवल के सेट को एकदम तबाह कर दिया। और वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है ना, वो लिंगडोंग के बगल में आकर खड़े हो जाता है और टेंगू और चैनमू की तरफ देखकर कहता है, अबे साले तू मुझे अपना गुलाम बनाने वाला था ना, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ तेरा बोटी बोटी काट दूं यहाँ, या तेरा पूरा शरीर ही खा जाऊं। वहां पर चैनमू और टेंगू लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं, साले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। एक बार हमें पता चल जाने दे कि तू आखिर है कौन, फिर हम तुझे बताएंगे। और अचानक से जो चैनमू और टेंगू होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां से भाग जाते हैं। गाइस, चैनमू और टेंगू अभी भी एक युवा निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। अगर लिंगडोंग उन्हें अपने एंशिएंट डिवॉल्विंग वर्ल्ड में कैद करता ना, तो लिंगडोंग को भी काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि आपको पता ही है कि एंशिएंट डिवॉल्विंग वर्ल्ड की पावर लिंगडोंग की पावर पर 20 करती है। बट लिंगडोंग की कल्टीवेशन तो अभी बहुत ही ज्यादा लो है। वो एक सीधे डायरेक्ट निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से, मतलब एक टॉप लेवल का निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर लिंगडोंग को हरा सकता है। जाते जाते टेंगू और चैनमू लिंगडोंग को धमकी देकर गए थे, साले तू बचेगा नहीं। बट वो लोग नहीं जानते, लिंगडोंग जब से इस एंशिएंट वर्ल्ड में आया ना, तब से तबाही मचाना एकदम शुरू कर दिया है। वो जैसे ही एंशिएंट वर्ल्ड में आया, उसने मध्य श्रेणी के एकदम टॉप लेवल के सेट को हरा दिया और कुछ टाइम बाद उसने डेविल क्लिफ एम्पायर से भी पंगा ले लिया है। अब इधर 2 हाई लेवल के सेट को उठा कर पटक दिया है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा भयानक होने वाली। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 29 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड, चाहे वो सीजन 6, सीजन 5, सीजन 4 ही क्यों ना हो, अगर मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना, वो बेलेस्टियल एम्पायर के चैनमू और डेविल टाइगर एम्पायर के टेंगू को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उन दोनों को वहां से खदेड़ दिया था। वो दोनों जाते जाते लिंगडोंग से कहते हैं, साले लिंगडोंग तूने हमसे पंगा लेकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। जो लिंगडोंग होता है ना, वो अर्थ सैटरिंग टाइगर की तरफ मुड़ता है। अर्थ सैटरिंग टाइगर लिंगडोंग का काफी ज्यादा बड़ा आभारी था, क्योंकि आज अगर लिंगडोंग उसकी मदद नहीं करता ना, तो दोनों हाई लेवल के सेक्ट अर्थ सैटरिंग टाइगर को पकड़ कर भी ले जाते और उसके पास जो भी ट्रेजर्स हो वो भी ले लेते। वहां पर जो अर्थ सैटरिंग टाइगर होता है वो लिंगडोंग से कहता है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा। वहां पर लिंगडोंग अर्थ सैटरिंग टाइगर की तरफ देख कर कहता है,
मुझे तुम्हारे वो हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी चाहिए। वहां पर अर्थ सैटरिंग टाइगर लिंगडोंग की यह डिमांड सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता यार। देखो, मैं हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी का यूज करते हुए मैं जब युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करूंगा ना, और आसमानी बिजली से बचने के लिए इसी हड्डी की पावर्स का यूज करूंगा। अगर मैं तुम्हें ये हड्डी दे देता हूँ तो पक्का ही मैं मारा जाऊंगा। गाइस, अगर आप भूल चुके हैं कि लिंगडोंग ये हड्डी क्यों पाना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लिंगडोंग हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी का यूज करते हुए अपने टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन को शुद्ध करना चाहता है, जिससे जब टाइगर जियावियान निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बने ना तो उसके पास काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की पावर आ जाए। वहां पर जो टाइगर होता है वह कहता है तुम कुछ और मांग लो, मैं वो हड्डी नहीं दे सकता। अगर मैं वो हड्डी दे दूंगा तो जब मैं युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करूंगा तो आसमानी बिजली से मैं बच नहीं पाऊंगा और पक्का ही मेरी मौत हो जाएगी। वहां पर लिंगडोंग कहता है भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, तूने तो बोला था कि मैं जो मांगूंगा वो दे दूंगा। वहां पर टाइगर कहता है बट मैं ये कैसे दे दूं, अगर मैं दे दूंगा तो सोचो मेरी जान भी जा सकती है। वहां पर लिंगडोंग टाइगर से बोलता है अच्छा चलो मैं तुम्हें कुछ निर्वाणा पिल्स भी देता हूँ, 4-5 निर्वाणा पिल्स लाख चलेगा ना। वहां पर टाइगर बोलता है भाई निर्वाणा पिल्स हमारे किस काम की, मेरे काम मतलब काम की तो होती हैं। मैं युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरा राख होक बन जाएगा। वहां पर फिर टाइगर, वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर और लिंगडोंग आपस में झगड़ने लगते हैं। नहीं भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है। टाइगर बोलता है अरे भाई समझा करो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लिंगडोंग और वो टाइगर एक दूसरे से ऐसे उसे झगड़ने लगते हैं। तभी वहां पर मिस्टर डाउ आ जाते हैं और कहते हैं चुप करो अपनी बकवास, मैं बनूंगा तुम लोग के बीच का न्यायाधीश। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो उस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ देखते हैं। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर मिस्टर डाउ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे मिस्टर डाउ की बॉडी से ना बहुत ही ज्यादा अजीब सा ऑरा फील हो रहा था, जिसके कारण वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर मिस्टर डाउ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर समझ गया था कि मिस्टर डाउ कोई ऐसी छोटी छोटी चीज नहीं है, वह जरूर कार्टून नियर देखते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर मिस्टर डाउ के सामने मतलब बहुत ही ज्यादा तमीज से बात कर रहा था। वहां पर मिस्टर डाउ उस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से बोलते हैं देखो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर, मैं जानता हूं कि तुम हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करके युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, बट तुम भी चाहते हो, तुम्हारी ब्लड लाइन भी उतनी ज्यादा शुद्ध नहीं है और वो जो हेवनली डेमोनिक क्रोकोडाइल टाइगर की हड्डी है वह तुम अपनी बॉडी में सही से अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। अगर तुम उसे बिना आधे ऐसे अब्सॉर्ब किए ना युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर मिस्टर डाउ की बात सुनकर मिस्टर डाउ से हाँ मिलाते हुए कहता हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि मैं इस हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी को सही से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता और ना ही इसकी पावर्स को सही से संभाल सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि जब मैं युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि मैं हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी की पावर को सही से संभाल नहीं सकता। बट मैं एक बार तो ट्राई करूंगा, ट्राई करने में क्या जाता है। और साथ ही साथ आप भी जानते हैं अगर मैं यह हड्डी लिंगडोंग को दे देता हूँ तो मेरे पास तो वैसे भी कोई उपाय ही नहीं बचेगा कि मैं युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सकूं, और बिना हड्डी के जो चांसेस बन रहे ना वो भी बहुत ही ज्यादा लो है, यानी मैं बिना हड्डी के तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। वहां पर मिस्टर डाउ टाइगर की तरफ देख कर कहते देखो अगर तुम ये हड्डी लिंगडोंग को दे सकते हो ना तो मेरे पास एक प्लान है। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर मिस्टर डाउ की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ तुरंत अपने पास से एक मार्शल आर्ट टेक्निक निकालते हैं और कहते हैं ये एंशिएंट टाइम के लीजेंडरी टाइगर डार्क एबिस टाइगर की मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसे लो और इसे प्रैक्टिस करो, अपनी बॉडी स्ट्रेंथिंग बनाओ। अगर तुम इस मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो तुम युवान निर्वाणा स्टेज को जब ब्रेक थ्रू करोगे तो उसमें तुम्हारे चांसेस 30% बढ़ जाएंगे, मतलब तुम 30% चांसेस होंगे कि तुम युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सको। डार्क एबिस टाइगर की मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ लिंगडोंग भी शॉक था, क्योंकि गाइस 3 एंशिएंट टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल टाइगर हुआ करते थे, जिनमें से पहला नाम था डार्क एबिस टाइगर, दूसरे का नाम था हेवनली डेमोनिक टाइगर और तीसरे का नाम था ग्राउंड ब्रेकिंग थंडर टाइगर। और मिस्टर डाउ जिस टाइगर की मार्शल आर्ट टेक्निक ना अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को दे रहे हैं
वह एंशियंट टाइम का बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक टाइगर हुआ करता था। आप ही सोचिए कि यह टेक्निक मिस्टर डाउ के पास कैसे आई। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर भी मिस्टर डाउ की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, आखिर ये है कौन जिसके पास डार्क एबिस टाइगर की मार्शल आर्ट टेक्निक है। आखिर ये बंदा है कितना ज्यादा पावरफुल जिसके पास इतने ज्यादा एंशिएंट डार्क एबिस टाइगर की मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह तुरंत उस डार्क एबिस मार्शल आर्ट टाइगर की मार्शल आर्ट टेक्निक को अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ फेंक देते हैं। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर उस मार्शल आर्ट टेक्निक को देखता है और वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ मिस्टर डाउ देख कर कहते हैं, अब तुम चुपचाप वो हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी ना लिंगडोंग को सौंप दो, वरना तुम एक बात जानते हो ना, मैं मुझसे जो धोखाधड़ी करता ना, मैं उनका क्या हालत करता हूँ। मैं उनको उठा कर इतना पटकता हूँ, साथ ही साथ बहुत ही मारता हूँ। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह तुरंत अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को ना वहां पर अपनी एक आभा शो कराते हैं। मिस्टर डाउ के पीछे फिर से वही अजीब सी आकृति प्रकट होती है जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा भयानक ऑरा निकल रही होती है कि वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर उस आभा के सामने टिक नहीं पाता और तुरंत उनके सामने झुक जाता है। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर पहले मन ही मन ये सोच रहा था कि उसे मार्शल आर्ट टेक्निक भी मिल गई, फिर वह लिंगडोंग से फाइट ही क्यों ना कर ले। बट जब उसने मिस्टर डाउ की आभा देखी तो वो एकदम डर और के मतलब कांपने अपने लगा। वहां पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर बोलता है, अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं हड्डी दे रहा हूँ ना लिंगडोंग, चलो गुफा में चलो, मैं तुम्हें वो हड्डी दिखाता हूँ। उसके बाद जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह लिंगडोंग को अपनी गुफा में लेकर जाने लगता है। मिस्टर डाउ साथ ही साथ टाइगर जवान भी उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा नॉवेल ही मिलेगा। अभी गाइस लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आप जल्द से जल्द उन सभी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो लिंगडोंग को अपनी गुफा में लेकर जाता है और वह एक जगह से थोड़ा सा घास फूस और थोड़ा सा एक कवर नियर हटाता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ी हड्डी होती है और वो हड्डी काली काली होती है, एकदम टाइगर नियर लग रही होती है। लिंगडोंग उस हड्डी को देखता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं, यही है हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी। उस टाइगर की हड्डी में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा निकल रही थी। वह टाइगर मर चुका है पर फिर भी उसकी आभा एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को डराने के लिए काफी थी। वहां पर लिंगडोंग भी उस टाइगर की हड्डी के अंदर से जो आभा निकल रहा था उसे अभी भी महसूस कर सकता था। मतलब टाइगर की केवल हड्डी ही बची है बट उसकी पावर अभी भी सेंस की जा सकती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह लिंगडोंग से कहता है, तुम इस हड्डी को रख सकते हो। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस हड्डी को अपने पास स्टोरिंग बैग में रख लेता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ देखकर कहता है, अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर तू भी अब इस जगह को छोड़कर चले जाओ, क्यों नहीं, क्योंकि हमने 2 हाई लेवल के सेट के लोगों को नाराज किया है और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो डेविल टाइगर एम्पायर का टेंग्यू और वो बेलेस्टियल एम्पायर का चेनमू वो फिर से हम लोग पर अटैक करने के लिए इस जगह जरूर आएंगे। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अभी यह जगह छोड़कर अंदर जा रहा हूँ जंगल के। तुम भी कहीं और चले जाओ, क्योंकि अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हो कि तुम उन दोनों हाई लेवल के सेट का मुकाबला कर सको। अगर तुम एक बार लेवल अप और हो जाते हो तो बहुत ही आसानी से उन दोनों का सामना कर सकते हो। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर लिंगडोंग से कहता, हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे यह जगह छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए और पहले इस मार्शल आर्ट टेक्निक पर महारत हासिल करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ उसके बाद उन दोनों हाई लेवल के सेट को देखूंगा, उन सारे टेंगू और चेनमू को एकदम काट काट कर मारूंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। उसके बाद वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं, हाँ लिंगडोंग तुमने देखा मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ, मैं कितना ज्यादा दबंग हूँ। वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर तो मेरे सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, अच्छा ठीक है अब चलो, अब पहले हम टाइगर जवान का लेवल अप कराते हैं, इसीलिए हमें ये जगह छोड़कर
इस जंगल की और भी गहराई में जाना चाहिए और हमें कोई सुनसान जगह ढूंढना चाहिए जहां पर कोई भी हमें परेशान ना कर सके। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह जंगल की गहराइयों में निकल जाता है। वहां पर लिंगडोंग जंगल के बहुत ही ज्यादा गहरे में चला जाता है। वह इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहां तक कोई नॉर्मल कल्टिवेटर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर वह ग्रुप में है और उसके पास काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है ना, तभी वह उस इलाके में जाने की हिम्मत करेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वो जंगल में एक चट्टान को ढूंढता है। वह चट्टान जंगल में थी। वहां पर लिंगडोंग टाइगर जियावियान के साथ वहां पर जाता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग ठीक है यह जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं ना, वो टाइगर जियावियान की तरफ देख कर कहते हैं देखो बेवकूफ टाइगर, मैं जानता हूँ कि लिंगडोंग के साथ तुम बहुत ही ज्यादा समय से हो और लिंगडोंग की तुम काफी ज्यादा फिक्र भी करते हो, लेकिन अब लिंगडोंग के सामने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े खतरे आएंगे। अगर तुम पावरफुल नहीं हुए ना तो लिंगडोंग ही खतरे में पड़ेगा क्योंकि तुम ही उसका वाहन हो। अगर तुम पावरफुल नहीं होते हो, अगर तुम निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं करते हो और तुम जल्दी जल्दी से अपनी पावर नहीं बढ़ाते हो तो तुम्हें यांग सिटी वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि लिंगडोंग के सामने और भी ज्यादा खतरे और भी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स आएंगे और वह हमेशा खतरे में पड़ता रहता है और उसे बचने के लिए भागने की जरूरत है। बट तुम अगर पावरफुल नहीं हुए तो वो लोग बहुत ही आसानी से लिंगडोंग को पकड़ सकते हैं और लिंगडोंग के लिए आगे काफी ज्यादा मुसीबत होने वाली है। वहां पर मिस्टर डाउ थोड़ा सा टाइगर जियावियान को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं देखो टाइगर जियावियान, जब तुम इस हेवनली डेमोनिक टाइगर की ब्लड लाइन को अपनी ब्लड लाइन के साथ मिलाओगे ना तो इसमें तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारी पूरी बॉडी से मांस को ढेड़ा जा रहा है, साथ ही साथ तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक दर्द फील होगा। लेकिन अगर एक बार तुम इस दर्द को सहन कर जाते हो तो पक्का ही तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना, अगर तुम इस प्रोसेस में फेल होते हो तो तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। अब ये सारी चीजें तुम पर डिपेंड करती है टाइगर जियावियान कि तुम लेवल अप करके लिंगडोंग के साथ रहना चाहते हो या तुम यहीं से पीछे लौट जाना चाहते हो। वहां पर टाइगर जियावियान एक दहाड़ मारता है। मतलब उसका ये कहने का यह मतलब था कि वह इस दर्द को झेलने के लिए तैयार है। प्रोसेस शुरू करो। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग 2 लाख निर्वाणा पिल्स निकालो और साथ ही साथ हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डियां भी मुझे दो। वहां पर लिंगडोंग तुरंत तो वह हड्डी और 2 लाख निर्वाणा पिल्स बिना झिझके मिस्टर डाउ को दे देता है क्योंकि लिंगडोंग भी चाहता था कि उसका टाइगर जियावियान लेवल अप करे और पावरफुल बने। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत एक फॉर्मेशन सेटअप करते हैं टाइगर जियावियान के चारों तरफ और वो हड्डियां चारों तरफ बिछाने लगते हैं जिससे वहां पर एक काफी ज्यादा अजीब सी फॉर्मेशन हमें दिखाई दी जाती है। मिस्टर डाउ 2 लाख निर्वाणा पिल्स का यूज करते हुए टाइगर जियावियान के चारों तरफ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला फॉर्मेशन का निर्माण कर देते हैं। मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। निर्वाणा पिल्स की निर्वाणा एनर्जी चारों तरफ घूमने लगती है। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। टाइगर जियावियान तुरंत फॉर्मेशन के बीच में चला जाता है और हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइगर जियावियान को पूरा अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी हड्डियां एकदम मुड़ रही थी क्योंकि वो हेवनली डेमोनिक टाइगर की ब्लड लाइन टाइगर जियावियान के साथ मिल रही थी। टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन शुद्ध नहीं थी ना और यहाँ पर हेवनली डेमोनिक टाइगर की ब्लड लाइन काफी ज्यादा शुद्ध थी जिसके कारण हमें यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों की ब्लड लाइन में क्लैश भी देखने को मिलता है। वहां पर टाइगर जियावियान को कोई बहुत ही बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मतलब आप समझ लीजिए कि टाइगर जियावियान का ना मांस धीरे धीरे निकाला जा रहा था और नया मांस लगाया जा रहा था। इसमें इतना ज्यादा पेन हो रहा था। वहां पर टाइगर जियावियान जब अपना प्रोसेस खत्म करता है ना तो उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा निकलती है, यहाँ तक कि लिंगडोंग भी पीछे हट जाता है। आसपास के जो पेड़ और थे ना वो भी टूट जाते हैं। टाइगर जियावियान एक काफी खतरनाक दहाड़ मारता है। गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन शुद्ध हो चुकी है और यहाँ पर अब जो टाइगर जियावियान है ना, मिस्टर डाउ ने जो 2 लाख निर्वाणा पिल्स की चारों तरफ एनर्जी फैलाई हुई थी उन सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में धीरे धीरे खींचने लगता है। मतलब समझ लीजिए कि टाइगर जियावियान अब यहाँ पर निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करने वाला है। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग ये टाइगर जियावियान अपने आप को यहाँ पर लेवल अप करके निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बनना चाहता है, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे 3 लाख निर्वाणा पिल्स और दो। लिंगडोंग तुरंत अपने पास से 3 लाख निर्वाणा पिल्स और निकाल कर मिस्टर डाउ को दे देता है।
मिस्टर डाउ तुरंत आसपास की फॉर्मेशन में वो सारी निर्वाणा पिल्स डाल देते हैं और वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम ऑरा डाल देते हैं, जिसके कारण वहां पर टाइगर जियावियान की चारों तरफ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फैल चुका था। टाइगर जियावियान आसपास की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में इकट्ठा करने लगता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है, मतलब 1-2 दिन बाद पूरा जो टाइगर जियावियान होता है ना, उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा निकलता है और तुरंत टाइगर जियावियान निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बन जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आभा निकल रही थी। टाइगर जियावियान अब एक निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बन चुका है और उसके पास उसकी खुद की बुद्धि भी आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा टाइगर जियावियान समझदार भी हो चुका है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर जियावियान की तरफ बढ़ने लगता है, बट अचानक से टाइगर जियावियान तो हार मारता है। तुरंत लिंगडोंग और मिस्टर डाउ पीछे हट जाते हैं। मिस्टर डाउ लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, लिंगडोंग मिस्टर डाउ की तरफ है। लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है टाइगर जियावियान को क्या हो रहा है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं ये बेवकूफ टाइगर यहाँ पर निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करने वाला है और सीधे निर्वाणा क्लैश से गुजरने वाला है। मतलब यहाँ पर टाइगर जियावियान पर अब आसमानी बिजलियां गिरेंगी। वहां पर टाइगर जियावियान लिंगडोंग से ये कह रहा था कि तुम लोग दूर हट जाओ। वहां पर टाइगर जियावियान की हरकतों को देखकर लिंगडोंग कहता है अभी अभी तो ये निर्वाणा स्टेज तक पहुंचा है और ये अभी निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करने वाला है, हमें इसे रोकना चाहिए। मिस्टर डाउ कहते नहीं लिंगडोंग, यहाँ पर टाइगर जियावियान ने जब हेवनली डेमोनिक टाइगर की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया था ना, तो शायद उस ब्लड लाइन में बहुत ही ज्यादा पावर थी, इसीलिए वो ब्लड लाइन टाइगर जियावियान को नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो गाइस, क्या टाइगर जियावियान निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर पाएगा? और गाइस, निर्वाणा स्टेज को जब कोई बंदा ब्रेक थ्रू करता ना और उस पर आसमानी बिजलियां गिरती है तो 100 में से 50 बंदे तो वैसे ही मर जाते हैं। आगे गाइस क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप यहीं पर रह सकते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर